नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम अपनी टेंसेस की सीरीज़ में प्रेजेंट इंडेफिनेट के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव चारों तरह के टेंसेस को उनके वाक्य बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल में इसमें ये ता है, ती है, ते है, ये इनकी हमेशा पहचान रहती है और इसमें ये बिल्कुल साधारण तरीके से बनाए जाते हैं ये वाले वाक्य। जैसे आप देख सकते हो वह एक पत्र लिखता है, तो इसमें क्योंकि यहाँ पे ही है तो ही आने की वजह से हम यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस लगाया है और बाकी जो बची हुई चीज़ें उसको पीछे लगा दिया, तो ये बन जाता है ही राइट्स अ लेटर। अगले वाक्य में आप देख सकते हैं अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़के मतलब एक से ज़्यादा का जिक्र है तो यहाँ पे एसोरियस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे अच्छे लड़के, गुड बॉयज़। हमेशा के लिए हमने ऑलवेज लगाया और सच बोलने का होता है स्पीक द ट्रूथ। तीसरे वाले एग्जाम्पल में तुम रोज इस मंदिर में पूजा करते हो, तो यहाँ पे यू के साथ एसोरियस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे वर्ब में एसोरियस नहीं लगाया, तो इसकी इंग्लिश बनती है यू वॉरशिप इन दिस टेम्पल डेली। यू सब्जेक्ट हो गया, वॉरशिप इसकी वर्ब हो गई और ये प्रीपोजिशन हो गई इन, और ये हमारे अदर्स पार्ट हो गए। तो आइए दोस्तों अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव में हमेशा नहीं का इस्तेमाल होता है और नहीं वाले वाक्यों में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे, इसके साथ हमें डू लगाना है, ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, इसके साथ हमें डज का इस्तेमाल करना है। तो पहले सेंटेंस में शीला अच्छा नहीं गाती है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शीला हुआ और क्योंकि किसी सिंगल नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं तो डज आया, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अच्छे के लिए हमने वेल लगा दिया। इसी तरह से अगले वाक्य में हम हॉकी नहीं खेलते हैं, तो वी के साथ हमें हमेशा डू का इस्तेमाल करना है, तो हम के लिए हमने वी लगाया, फिर डू लगाया और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यहाँ पे नॉट लगाना है और वर्ब यहाँ पे खेलना है, तो खेलना के लिए हमने प्ले लगा दिया और जिस चीज़ को खेला जाता है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तीसरे वाले एग्जाम्पल में मैं तुम्हारे भाई को नहीं कोसता हूँ, तो यहाँ भी क्योंकि आई है तो आई के साथ हमने डू का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया और कोसना यहाँ पे वर्ब है तो उसे कहा जाता है कर्स, और टू योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को। आइए दोस्तों अब हम अगले पेज पर चलते हैं। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव में प्रश्नों को कहा जाता है, यहाँ पे प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे डू डज का इस्तेमाल सबसे पहले होगा, बाकी वाक्य सेम रहता है, बस ये चीज़ आगे आ जाती है और हम आसानी से इसको बना सकते हैं। आइए हम इसके देखते हैं। जैसा पहले वाक्य में लिखा है क्या वह चावल खाता है, तो यहाँ पे वह के साथ डज का इस्तेमाल होगा, तो हम डज को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वह है तो हमने ही लगाया और खाना यहाँ पे वर्ब है तो उसके लिए ईट लगाया और जिस चीज़ को खाया जाता है उसको लास्ट में लिख दिया। ये हमारा वाक्य यहाँ पे तैयार हुआ, क्या वह चावल खाता है, डज ही ईट द राइस। और सेकंड वाक्य में आप देख सकते हैं क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हमें हमेशा डू का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे वर्ब है जाना, तो हम गो लगाएंगे, तो डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो इस तरीके से हमें डू यू गो टू स्कूल डेली वाक्य बनाना है। तीसरे वाक्य में है क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है दे, तो दे है तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, तो डू को पहले लगाना है फिर दे लगाना है। और परेशान करने को हम लोग टीज़ बोलते हैं, जो वर्ब है टीज़, तो टीज़ और किसे परेशान करता है, यू, तुम्हें, डू दे टीज़ यू, तो ये हमारा तीसरा वाक्य बन जाता है। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव इंटेरोगेटिव को डिस्कस करेंगे।
नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं के साथ क्या वाले वाक्य भी आ जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, क्या वह तुम्हें इतिहास नहीं पढ़ाता है, तो हमें वह है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हमें डज लगाना है। और इसमें जो नॉट ऐड होगा वो जस्ट हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना है। डज ही नॉट टीच हिस्ट्री टू यू, क्या वह तुम्हें इतिहास नहीं पढ़ाता है। तो ये इजीली दोस्तों बन जाएगा। आइए अब हम अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। क्या तुम हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करते हो। तो यहाँ सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, और तुम मतलब यू हुआ, और यू के साथ डू का इस्तेमाल होता है, तो डू यू से स्टार्ट कर देना है और उसके बाद हमें नॉट लगा देना है। डू यू नॉट हुआ। फिर हमें यहाँ पे वर्ब देखनी है। वर्ब है प्राप्त करना, तो प्राप्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गेट को, और प्रथम स्थान के लिए हमने लगाया फर्स्ट पोजीशन, और हमेशा के लिए हमने लगाया ऑलवेज। तो ये हमारा वाक्य बन जाता है, डू यू नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज। तीसरे वाक्य को अगर हम देखें तो इसमें क्या राम इस कहानी को नहीं समझता है। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, और किसी भी सिंगल नेम के साथ हमें डज लगाना है। तो डज राम, और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद हमें नॉट लगाना है। और वर्ब होगी हमारी समझना। समझने के लिए हम अंडरस्टैंड लगाएंगे, और जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, टू दिस स्टोरी। तो ये हमारा वाक्य बन जाता है, डज राम नॉट अंडरस्टैंड टू दिस स्टोरी। तो दोस्तों वैसे तो वाक्य बहुत सारे होते हैं, पर ये मैंने कुछ वाक्य बनाने की कोशिश की है जिससे आपको ये आइडिया हो कि सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य हमें बनाने हो तो हम किस तरह से बनाएं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी भी तरह से कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।